अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम यूनिट नंबर 11 का टॉपिक है होम्योस्टेसिस और मेन टॉपिक पढ़ेंगे हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो होम्योस्टेसिस क्या होती है? दो वर्ड है, होम्यो एंड स्टेसिस। होम्यो का मतलब हम लेते हैं यहाँ पर सेम, स्टेसिस का मतलब लेते हैं स्टेट या कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ ऐसा एनवायरनमेंट जो सेम कंडीशन रखता हो, कांस्टेंट कंडीशन रखता हो, उसको क्या कहते हैं? हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो बेटे हम लिखेंगे इसमें मेंटेनेंस ऑफ internal conditions of organism at equilibrium फिर लिखते हैं despite changes in external condition, या वर्ड लिख सकते हैं आप environment। external condition or external environment, this is known as, इसको बेटे हम क्या कहते हैं? known as, इसको कहते हैं बेटे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली नहीं होने देनी। कोई चीज कम है तो उसको बढ़ाना है, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको ऑर्गेनिज्म ने बाहर निकाल देना है, खारिज कर देनी है। मगर इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो मुख्तलिफ एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, जैसे गर्मियां होती हैं तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आज जैसे बहुत सर्दी है या धुंध है, उसके बावजूद हमारा बॉडी का टेम्परेचर उतना 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो चेंज नहीं हुआ। इसी तरह जब बाहर आंधी आती है, तूफान आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का इजाफा नहीं होता, गैसेस उतनी ही ऑक्सीजन जाती है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर बारिश हो रही है, उसमें हम नहा रहे हैं, या किसी मतलब दरिया के अंदर नहा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पानी की मिकदार बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। पानी की मिकदार बॉडी के अंदर नहीं बढ़ेगी, वो जितनी हमारी जरूरत होती है उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इस तरह खुराक की बात करें तो ग्लूकोज 1 ग्राम पर लीटर जो है वो हमारे ब्लड के अंदर रहता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिक्वायरमेंट कांस्टेंट चीजें हैं, जो कांस्टेंट रहेंगी वो उससे चेंज नहीं होती। अगर कांस्टेंट रहती हैं तो हम कहते हैं उसको होम्योस्टेसिस, अगर नहीं रहेंगी तो फिर नहीं रहेगा। तो इसमें हमने देखना है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। बेटे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो प्लांट्स में होम्योस्टेसिस के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स आएंगे या मुख्तलिफ चीजों की रिमूवल करनी पड़ेगी। तो पहला प्रोसेस जो बताया है इसने, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो गैसेस एक्सचेंज फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया हुआ है, उस हवाले से हमने भी इसको डिस्कस करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोसेस दो चलते हैं हमारे प्लांट के बॉडी के अंदर, एक रेस्पिरेशन का, दूसरा कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस का होता है। कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस का होता है। तो इस हवाले से जो है हम इनके दो वक्त भी स्टडी करेंगे जब सरप्लस ये होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप डे टाइम की बात करते हैं, तो बेटे डे टाइम में
जो प्रोसेस होना है वो कौन सा होना है, हम कहते हैं प्रोसेस होगा बेटे फोटोसिंथेसिस का होगा, फोटोसिंथेसिस का होगा। अब इस फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से भी ये इसने लेनी है, और इसके दौरान रेस्पिरेशन का अमल भी दिन के वक्त हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी यूज हो जाएगी किसमें, फोटोसिंथेसिस में। इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट। ये बेटे क्या है, ये एक बाई प्रोडक्ट है, और ये दिन के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है रिमूव करता है थ्रू स्टोमेटा। बेटा ये स्टोमेटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर को दे देगा, रिमूव करेगा। तो ये रिमूव करेगा किसको, ऑक्सीजन रिमूव करता है थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार उतनी रहेगी जितनी उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आएगी, बाकी जो होगी वो फालतू होगी, वो किसको दे देगा, एटमॉस्फेयर को दे देगा। किसके थ्रू देगा भाई, हम कहते हैं स्टोमेटा के थ्रू देगा। अगर वक्त हम कहते हैं कौन सा है भाई, नाइट का है, नाइट टाइम, तो नाइट टाइम जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, ओनली रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। अब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंजप्शन होती है, ऑक्सीजन तो इस्तेमाल हो जाएगी और वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है, मगर इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इज मोर, ज्यादा है, एंड बीकम सरप्लस, ज्यादा हो जाती है, ये मतलब फालतू हो जाती है। देयरफॉर प्लांट रिमूव कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड, सरप्लस, फालतू जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिमूव करेंगे, रिमूव थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे, या और बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, या डिफ्यूजन के अमल के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं, थ्रू रूट्स, रूट हेयर्स, थ्रू बार्क। डिफ्यूजन के अमल के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहां हमने एक चीज पढ़ लिया भी है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा गैसेस, जिसमें गैस कौन सी आई है, ऑक्सीजन, और दूसरी गैस कौन सी आई है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमें देखना है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से लेते हैं, किसके थ्रू लेंगे भाई, थ्रू रूट्स एंड रूट हेयर्स, के थ्रू जो है ये लेते हैं, पानी लेते हैं। तो क्या होगा, दे स्टोर वाटर फॉर
टर्जिडिटी, ये बेटे टर्जिडिटी के लिए वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। टर्जिडिटी से सेल प्लांट का क्या होता है, नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होती है बेटे, ग्रोथ भी होती है। तो ये स्टोर कहां करेंगे, जाइलम वेसल के अंदर भी स्टोर हम कहते हैं कर सकते हैं। तो पानी इवन कहां जाएगा, लीव्स के अंदर जाएगा, म्यूसिफिल सेल के अंदर जाएगा। अब वहां से पानी ने रिमूव होना है अगर सरप्लस है तो उसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिनके थ्रू इसने रिमूव होना है। तो टर्म्स लिख रहे हैं, एक टर्म का नाम है बेटे, इसको कहते हैं ट्रांसपाइरेशन। ट्रांसपाइरेशन, ट्रांसपाइरेशन में हम लिखते हैं बेटे रिमूवल ऑफ वाटर in the form of vapors, removal of water in the form of vapors through plant surface। प्लांट सरफेस में पूरा प्लांट जो है वो बेटे आ जाता है, पूरा प्लांट आ जाता है। इस प्लांट सरफेस में आप ऐड कर सकते हैं चीजें, मैं यहां लिखने लगा हूं, कहीं पे आप यूज करेंगे स्टोमेटा, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट सरफेस के लिए मैंने तीनों वर्ड यूज कर दिए हैं। तो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू प्लांट सरफेस इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको भैया हम, ट्रांसपायरेशन कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं ऑल प्लांट्स, तमाम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, चाहे वो प्लांट्स पानी के अंदर ही क्यों नहीं रहते, एक्वाटिक प्लांट्स ही क्यों नहीं है, उनके अंदर भी ट्रांसपायरेशन का अमल होता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ट्रांसपायर तो नहीं करते मगर दूसरा एक प्रोसेस है वो करते हैं, इसको कहते हैं बेटा जी हम गुटेशन। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, गुटेशन। इसमें भी वाटर रिमूव होता है। तो बेटा लिखना है आपने रिमूवल ऑफ वाटर in the form of droplets, from tips or margins of leaves, पत्ते के किनारों से पानी कतरों की फॉर्म में रिमूव हो तो बेटे उसको हम क्या कहते हैं, इज नोन एज, इसको कहते हैं बेटे जी हम गुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटे जी हम, गुटेशन कहते हैं। यहां तो हमने आर्गन बता दिए, पार्ट्स बता दिए जिनके थ्रू पानी जाता था, स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसेल। यहां जो ऑर्गन हैं इनको नाम देते हैं बेटा जी हाइडाथोर्स। ये पत्तों के किनारों के अंदर मौजूद हैं जिनके थ्रू पानी गुटेशन की फॉर्म में जाता है, कतरों की फॉर्म में जाता है। इनकी एग्जांपल भी आप कुछ लिख दें, मखसूस एग्जांपल्स होंगी ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, टोमेटो। इनके अंदर गुटेशन का प्रोसेस जो है वो हो सकता है, इनके अंदर गुटेशन का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। अब ये तो पानी की बात कर ली हमने, गैसेस की बात कर ली, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखना ये है दूसरे कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो प्लांट रिमूव करता है। पहली बात तो ये है कि व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो क्या है, लिखते हैं जनाब, वेस्ट
products which release during process of मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट रिलीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। इनको कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं इनको बेटे। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम जो है वो देते हैं। अब कुछ ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल के तौर पर। तो यहां लिख देते हैं वेस्ट आर deposited in plants as harmless insoluble मटेरियल के तौर पर डिपॉजिट हो जाते हैं। लाइक कौन सा है भाई? हमने लिखा जनाब कैल्शियम ऑक्सलेट इन स्टेम और लीव्स ऑफ टोमेटो के पत्ते के या तने के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है और ये एज हार्मलेस मटेरियल के तौर पर जो है क्या होता है बेटे? स्टोर होता है। कौन सा? कैल्शियम ऑक्सलेट की हमने बात की है। फर्दर और भी हमारे पास है, एक और तरीकाकार है, उसकी टर्म लिखता हूं। इसको बेटे जी हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। तो यहां पे हम लिखते हैं प्लांट्स shed their leaves yearly। मौसम खज़ां में आपने देखा होगा पत्ते पीले पड़ते हैं और गिर जाते हैं। तो सालाना का वर्ड मैंने यूज किया है कि पौधे अपने पत्ते गिराते हैं एंड remove the metabolic waste किससे भाई? फ्रॉम प्लांट। और ये इसका जो है सेकेंडरी फंक्शन है। ये क्या है इसका? ये सेकेंडरी फंक्शन है। पत्ते गिरने का जो अमल है जिसके थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देता है, ये इसका क्या है? सेकेंडरी फंक्शन कहलाता है पत्तों के गिरने का। तो इस अमल को जिसके थ्रू ये मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं पत्ते गिराने के अमल से, इस अमल को क्या कहते हैं? हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। कुछ और चीजें हैं जैसे हमारे पास रेजिन्स हैं। रेजिन बेटा एक्सक्रीट करते हैं कौन से प्लांट्स हैं बेटे? इसको हम कहते हैं जनाब, कौन से प्लांट्स होते हैं ये? इनको कहते हैं कॉनिफेरस प्लांट। क्या कहते हैं इनको? कॉनिफेरस प्लांट। सिंपल में आप इनको कॉनिफर्स भी लिख सकते हैं, इसी तरह आपके पास है लेटेक्स कौन करता है? कौन सा पौधा खारिज करता है? हम कहते हैं ये रबर का पौधा इसको खारिज करता है बेटे। इसी तरह आपके पास है गम्स कौन सा पौधा खारिज करता है भाई? गम्स हम कहते हैं आप ये कीकर का पौधा खारिज करता है, रिलीज करता है। और लास्ट में है आपकी बुक में लिखा हुआ म्यूसिलेज जो है
एक तो हम कहते हैं ये करते हैं कार्निवोरस प्लांट, प्लस में हम कहते हैं जनाब लेडी फिंगर, ये ग्रीन मूसिलेज जो है वो क्या करती है बेटे, खारिज करती है। तो ये आज हमने ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स जब फालतू होती है तब ये इसको रिलीज करते हैं। तो ये आज हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ ली है। कल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ह्यूमन के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।